मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा का बीजेपी ने बिगाड़ा गणित। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने कर दी घेराबंदी। इस बार कमलनाथ को छिंदवाड़ा में दिखने लगा संकट। क्या हाथ से निकल जाएगा वर्षों पुराना गढ़? लगातार पार्टी नेता छोड़ रहे पार्टी, तो क्या अब भरोसेमंद नहीं रहे कमलनाथ, या फिर खुद कमलनाथ चल रहे कोई दूसरी चाल? लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके भी भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने भाजपा का दामन थामा था। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने उन्हें गद्दार करार दिया। इसे आदिवासी नेता का अपमान बताया गया और इससे आहत होकर ही विक्रम आहाके ने कथित तौर पर भाजपा की सदस्यता ली। विक्रम आहाके कमलनाथ के करीबी और विश्वसनीय माने जाते हैं। वह छिंदवाड़ा के राजा खो के गांव के रहने वाले हैं। विक्रम आहाके 30 साल की उम्र में छिंदवाड़ा में महापौर चुने गए। कमलनाथ ने नए चेहरे के रूप में उनको न सिर्फ टिकट दिया और चुनाव लड़ने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए। विक्रम के पिता नरेश आहाके एक किसान है, वहीं उनकी मां आंगनबाड़ी में काम करती है। विक्रम आहाके ने कांग्रेस को छिंदवाड़ा में महापौर पद पर 18 साल बाद जीत दिलाई थी। छिंदवाड़ा जिले में भाजपा लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ को झटके दे रही है। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस के 7 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ली। इससे पहले पांडुर्ना नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घोटड़े 16 सरपंचों समेत भाजपा में आए थे। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना के साथ ही पूर्व मंत्री तेजीलाल सरयाम की बहू सुगावती सरयाम भी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह ने पहले विधायकी छोड़ी, फिर कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा को 2014 में मोदी लहर के बावजूद जीत नहीं मिली थी। कमलनाथ ने 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता, वह 2 बार यहां से विधायक भी रहे। 2019 में छिंदवाड़ा ही एकमात्र सीट थी जिसे भाजपा जीतने में असफल रही थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। सभापति और कई पार्षद भाजपा में जा चुके हैं। इससे छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस अल्पमत में आ गई है। यदि यही हाल रहा तो कांग्रेस को और भी परेशानी हो सकती है। नगर निगम चुनाव में विक्रम आहाके ने 3547 वोट से चुनाव जीता था। विक्रम के चुनाव जीतने पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उनकी प्रशंसा करते हुए छिंदवाड़ा को भाजपा मुक्त जिला बताया था। एकाएक लोकसभा चुनाव से पहले विक्रम ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। छिंदवाड़ा में लगातार कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब कमलनाथ को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। पिछले 4 दिन में 2 बड़े आदिवासी नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा। छिंदवाड़ा में आदिवासी वोट बैंक अच्छा प्रभाव है। यदि चुनाव तक आदिवासी वोट बैंक को नहीं साधा गया तो पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। कमलनाथ को आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगी। अब वह विफल हो गई तो भाजपा ने उन्हें उनके करीबियों को तोड़ना शुरू कर दिया। छिंदवाड़ा में भाजपा के पदाधिकारी हजारों कांग्रेसियों के पार्टी में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। 2019 में नकुलनाथ को लोकसभा चुनाव में करीब 47,000 वोटों से जीत मिली थी। कमलनाथ भी विधानसभा का चुनाव 25,000 वोटों से जीते। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि इस बार पूर्व सीएम को अपना गढ़ बचाना बड़ी चुनौती होगा।